इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन का हम चैनल पर दिखाया जाने वाला ड्रामा मासूम इस वक्त बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है और ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम के करीब है। लेकिन इस ड्रामे को पसंद करने वाले लोग क्या ये जानते हैं कि ये ड्रामा कौन सी इंडियन मूवी की नकल है, यानी इसकी जो कहानी है वो कौन सी हिंदी मूवी की चरबा कहानी है। अगर आप नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं। मुमना तुरैत की प्रोडक्शन में बनने वाला ड्रामा मासूम, जिसे कंटेंट लाइन एजेंसी ने लिखा है, क्या आज की जेंजी ये जानती है कि ये ड्रामा 1983 में बनने वाली इंडियन मूवी वो 7 दिन का चरबा है। आज की नस्ल जो कि ड्रामा मासूम बड़े शौक से देख रही है और इसे पसंद भी कर रही है, उन्होंने तो शायद 1983 में बोनी कपूर की प्रोडक्शन में बनने वाली इंडियन मूवी वो 7 दिन नहीं देखी होगी, लेकिन शायद उनकी मम्मी पापा या उनके दादा दादी ने ये फिल्म जरूर देखी होगी। और अगर उन्होंने देखी होगी तो वो उनसे पूछें तो शायद वो उन्हें बता भी दे कि वो 7 दिन की जो कहानी है वो मासूम ड्रामे की कहानी से मुकम्मल मुताबिकत क्यों रखती है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इस ड्रामे को लिखने वालों ने आज से 40-42 बरस कबल बनने वाली फिल्म की कहानी को चुराया है और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके इसको पेश किया है, लेकिन इसका इख्तिताम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इंडियन मूवी वो 7 दिन में हुआ था। इंडियन मूवी वो 7 दिन में, जो कि बोनी कपूर की प्रोडक्शन थी, इसके जो मेन कैरेक्टर थे उनमें अनिल कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी और नसीरुद्दीन शाह ने बुनियादी किरदार अदा किया था। ये किरदार वही हैं जो कि ड्रामा मासूम में इमरान अशरफ, सोनिया हुसैन और मिका जुल्फकार अदा कर रहे हैं। इंडियन मूवी वो 7 दिन की कहानी कुछ ऐसे थी कि अनिल कपूर जो कि एक गांव का रिहायशी होता है और उसे सिंगिंग का शौक होता है और वो सिंगिंग की लाइन में अपना फ्यूचर बनाने के लिए बम्बई आता है और पद्मनी कोल्हापुरी के घर में बतौर किराएदार रहता है। ड्रामे में उसका नाम प्रेम होता है और पद्मनी कोल्हापुरी का नाम माया होता है। अब पद्मनी कोल्हापुरी के घर रहते रहते अनिल कपूर को माया से प्यार हो जाता है, लेकिन जब माया के वालिद को ये पता चलता है कि प्रेम उसकी बेटी को पसंद करने लगा है, जिसे वो मिरासी कहता है, तो वो जबरदस्ती माया की शादी डॉक्टर आनंद से करा देता है। लेकिन शादी के रोज सुहाग रात वाले दिन पद्मनी कोल्हापुरी डॉक्टर आनंद के रूम में आने से कबल ही जहर खा लेती है। चूंकि डॉक्टर आनंद एक डॉक्टर होता है तो वो अपने घर वालों को बताए बगैर उस रात पद्मनी कोल्हापुरी को बचा लेता है। लेकिन वो पद्मनी कोल्हापुरी से ये सवाल करता है कि शादी की रात अगर दुल्हन कुछ जहर खा लेती है तो इसका क्या मतलब होता है। इसलिए वो अपनी दुल्हन से कहता है कि वो उसे सारी बात सच सच बता दे। तब माया यानी पद्मनी कोल्हापुरी डॉक्टर आनंद को बताती है कि वो प्रेम नामी लड़के से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिद ने जबरदस्ती ये शादी कराई है और वो डॉक्टर आनंद के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। लिहाजा डॉक्टर आनंद माया की ये कहानी सुनकर उससे वादा करते हैं कि वो चंद रोज के लिए उसके घर रह जाए, यानी वो 7 दिन की उनसे मोहलत मांगते और कहते हैं कि उन्होंने भी ये शादी अपनी वालदा की पसंद के लिए की है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी जो बेटी है और नई बीवी उसकी परवरिश करे और घर का सारा इंतजाम संभाले। डॉक्टर आनंद माया से कहते हैं कि जैसे ही उनकी वालदा का इंतकाल होगा तो वो प्रेम को ढूंढकर खुद माया को उसके हवाले करेंगे। लिहाजा डॉक्टर आनंद के वादे पर एतबार करके माया उस घर में रहने लगती है। लेकिन इस 7 दिनों के दौरान जब डॉक्टर आनंद की वालदा घर का सारा इंतजाम माया के हवाले कर देती हैं और माया डॉक्टर आनंद की बेटी के साथ भी घुल मिल जाती हैं, तो माया का जहन तब्दील हो जाता है। इस दौरान जब डॉक्टर आनंद की वालदा का इंतकाल हो जाता है और डॉक्टर आनंद को प्रेम भी मिल जाता है, तो अपने वादे के मुताबिक वो प्रेम को माया के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और प्रेम को कहते हैं कि वो अपनी माया को यहाँ से ले जाए। लेकिन इस मौके पर प्रेम जो कि अनिल कपूर होते हैं वो डॉक्टर आनंद से कहते हैं कि अगर उन्होंने माया को उनके हवाले करना है तो फिर मुकम्मल तौर पर उनके हवाले करें और माया के गले में जो मंगलसूत्र है वो तोड़ डालें। लिहाजा
डॉक्टर आनंद जैसे ही माया के करीब आते हैं ताकि मंगलसूत्र तोड़कर उससे अपने रिश्ते से आजाद कर दें, तो पद्मिनी कोल्हापुरी डॉक्टर आनंद को जोर से धक्का देती है और चीख कर पीछे हो जाती है, यानी वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। इस मौके पर अनिल कपूर डॉक्टर आनंद को कहते हैं कि ये है हमारी मशरकी लड़की, जो एक बार जिससे रिश्ते में बंध जाती है, जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है, वो उसे कभी नहीं तोड़ती। चाहे उसके जितने ही पुराने ताल्लुक क्यों ना हो या उसका कोई पुराना प्रेमी क्यों ना हो, वो अपनी मोहब्बत को अपनी शादी पर कुर्बान कर देती है। पाकिस्तानी ड्रामा मासूम भी हिंदी मूवी की हूबहू नकल है और उसी तर्ज पर बनाया गया है। इस ड्रामे में भी आपको 3 बुनियादी किरदार दिखाई देते हैं। एक नीली, जो कि सोनिया हुसैन किरदार अदा कर रही हैं। दूसरे दिलशाद फैसलाबादी, जो कि इमरान अशरफ गुलकार का किरदार अदा कर रहे हैं। और दूसरे समद साहब, जो कि मिकाज जुल्फकार का किरदार अदा कर रहे हैं। ये तीनों इस ड्रामे के बुनियादी किरदार हैं। इस ड्रामे में भी दिलशाद फैसलाबादी, जो कि एक बड़ा सिंगर बनना चाहता है, वो सोनिया हुसैन के घर बतौर किराएदार आता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन जब सोनिया हुसैन के वालिद को इनकी मोहब्बत का पता चलता है, तो वो दिलशाद फैसलाबादी को धक्के देकर अपने घर से निकाल कर उसकी शादी मिकाज जुल्फकार से करा देते हैं, मिकाल से करवा देते हैं। और डॉक्टर मिकाल की वालदा भी सोनिया हुसैन की शादी अपने बेटे से जबरदस्ती करवाती हैं, ताकि सोनिया हुसैन मिकाज जुल्फकार के साथ साथ उसके बच्चे की भी परवरिश कर सके, जो कि उसकी अहलिया छोड़कर जा चुकी है। अब इस ड्रामे में थोड़ी बहुत रद्दोबदल की गई है। हिंदी मूवी में तो डॉक्टर आनंद की और कोई बीवी नहीं होती, उसकी बीवी मर चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर मिकाज जुल्फकार की बीवी को जिंदा रखा गया है। लेकिन ड्रामे के इख्तिताम पर यह भी इनकी जिंदगी से निकल जाएगी और सोनिया हुसैन, जो कि मिकाज जुल्फकार से जबरदस्ती शादी करती है और उसके दिल में वही दिलशाद यानी फैसलाबादी बसता है, लेकिन मिकाज जुल्फकार के घर जिंदगी गुजारने के बायस वो भी इस घर में रच बस जाएगी और उसके दिल में भी मिकाज जुल्फकार, उसके बच्चे और वालदा की मोहब्बत जाग जाएगी। और फिर जब इमरान अशरफ से इसका टाकरा होगा और इमरान अशरफ इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तो एंड में आप भी यही देखेंगे कि सोनिया हुसैन मिकाज जुल्फकार और बच्चे के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगी, जिस तरह वो 7 दिन में पद्मिनी कोल्हापुरी ने अनिल कपूर की सूरत में अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। अदाकारा सोनिया हुसैन इससे कबल भी हम चैनल के एक ड्रामा मोहब्बत तुझे अलविदा में काम कर चुकी हैं, जो कि बोनी कपूर की ही प्रोडक्शन में बनने वाली हिंदी फिल्म जुदाई की हूबहू नकल थी, जिसमें मेन कैरेक्टर श्रीदेवी ने अदा किया था और यही कैरेक्टर सोनिया हुसैन ने मोहब्बत तुझे अलविदा में अदा किया। अब इंडिया की पुरानी मूवी से कहानी चुरा कर उस पर पाकिस्तानी ड्रामे बनाने की मंतक समझ नहीं आती। पाकिस्तान में बड़े बड़े राइटर्स मौजूद हैं और कहानीकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन नए टैलेंट से कहानी लिखवाने की बजाय पैसा बचाने की चक्कर में या फिर एक सुपरहिट मूवी को कॉपी करने के चक्कर में पाकिस्तान के बड़े निजी चैनल जो ड्रामे बना रहे हैं, वो अपनी ही जग हसाई का सबब बन रहे हैं।